दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर आपका ट्रैवल एंड टेक टीवी पर स्वागत है। अभी हम करनाल से लास्ट वीक बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर निकले थे करनाल से, और एक हमारी जो फैमिली है वो दिल्ली से थे। तो हम दिल्ली और करनाल से समझ लीजिए दोनों तरफ से देख लेते हैं, सेम ही रास्ता पड़ता है। करनाल से वाया शामली और मुजफ्फरनगर, और दिल्ली से भी हम सीधा मुजफ्फरनगर आकर मिलते हैं, तो रास्ता ऑलमोस्ट सेम ही है दिल्ली से भी और करनाल से भी। तो हम करनाल से ऋषिकेश पहुंच गए थे। सुबह चले थे हम 6:30 बजे, और हम 10 बजे तक हम ऋषिकेश पहुंचे। 10 और 10:30 बजे हमने वहाँ ब्रेकफास्ट किया। और ये पहला जो है हम जो हमारा प्रयाग है वो देव प्रयाग इसको बोलते हैं, जो सबसे बड़ा प्रयाग है, जहाँ हम सभी जानते हैं कि अलकनंदा और भागीरथी जो नदियाँ हैं दोनों का मिलन होता है। और यहीं से हम जो आगे प्रयाग हैं, हमारे पास बहुत सारे प्रयाग आते हैं, आप जानते ही हैं कि इसके बाद हमारा रुद्र प्रयाग है, फिर करण प्रयाग, नंद प्रयाग, और फिर विष्णु प्रयाग, और फिर हम जाकर बद्रीनाथ धाम पहुँचते हैं। तो ये बहुत ही पहला प्रयाग ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे देव प्रयाग बोलते हैं। और यही सबसे सुंदर भी है, और ये नीचे भी जाना पड़ता है। आप देखेंगे बिल्कुल नीचे जाकर, जहाँ ये देखिए नीचे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, नीचे की सबसे नीचे की तरफ देखेंगे तो यहीं पर जो है वो जो अगर किसी ने स्नान करना है और छूना है दोनों प्रयाग को, पानी को, तो यहाँ आ सकते हैं। तो मैं बेसिकली इसलिए आपके पास ये वीडियो बना रहा हूँ, इतना लंबा वीडियो इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ लोगों को रहता है डाउट कि भाई हम खुद से कार ड्राइव कर सकेंगे बद्रीनाथ धाम तक या नहीं, क्योंकि जो हमारा उसका हाइट है वो करीबन 11,000 फीट तक चला जाता है धीरे धीरे। तो और उसकी रोड कंडीशन कैसी है कि हम आम आदमी जो है, आम ड्राइवर जो यहाँ पर प्लेन में अच्छे से गाड़ी चलाना जानते हैं, क्या वो भी इतनी दूर तक आराम से जवान लोग, बुज़ुर्ग लोग गाड़ी लेकर जा सकते हैं क्या? तो मैं इसी उद्देश्य से आपकी जो चिंता है उसको समझते हुए, कई लोग पूछते हैं कि अरे वहाँ तक जा सकते हैं क्या, आप चले गए क्या, हो आए? तो वो बातें जो है यहाँ पर मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि हम खुद से जो है वो ड्राइव करके कैसी रोड कंडीशन है और कैसे कैसे हम इस जो हमारा जो हाइट है, जो 500 समझिए फुट से लेके हम 11,000 फुट तक ट्रैवल करते हैं, क्या है उसमें कितनी असुविधा आ सकती है और रोड कंडीशन कैसी हो सकती हैं। और यही चीज़ों के लिए मैंने इतनी रोड ट्रिप जो है वो आपको दिखाने जा रहा हूँ कि रोड्स कैसी हैं। और वैसे हम जानते हैं कि ये जो रोड्स हैं हमारे चारों धाम जो इस तरफ के हैं, नॉर्थ के चारों धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम, ये सभी जो है अभी रेनोवेशन चल रही है पिछले 2-3 साल से, 4 साल से, और 1 आध साल में ये पूरी हो जाएगी। तो वो सारी रोड जो है वो बहुत अच्छी बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ भी कुछ जो रोड हैं वो बहुत ही स्मूथ हैं, और बिल्कुल जो 2 लेन हैं, खुली रोड हैं, 20 फुट और 30 फुट की रोड मानी जाएगी। बीच में वर्ज है सब जगह, और दोनों तरफ 5-5 फीट का जो है वो छोटी गाड़ियों के लिए या पार्किंग के लिए छोड़ा हुआ है। और बहुत ही जो रोड है वो स्मूथ और हाई क्वालिटी की बनी हुई है। और कहीं कहीं जो हमें दिक्कत आती है वो भी यहाँ पर मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा आपको। बाकी जहाँ पर मैं नहीं दिखा रहा हूँ या रोड्स टूटी हुई है वो आप उसको मैं इसको यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अदरवाइज़ जो रोड हैं वो सड़क सारी जो है वो बहुत ही अच्छी बनी हुई है। अगर मैं उसको नहीं, अच्छी सड़क नहीं दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब मान लीजिए कि सारी सड़क बहुत ही शानदार है। अगर हम इस में कुछ कुछ पैचेस को, क्योंकि पैचेस हैं वो बनते चले जाते हैं, आखिर रेनोवेशन भी हुआ है, थोड़े पहाड़ भी
जो है दरक जाते हैं रेनोवेशन से। ये देखिए यहाँ पर, तो जब जेसीबी मशीनें पहाड़ को खुरचती हैं तो नेचुरली थोड़ा सा क्रैक डाउन भी होता है। और फिर जब मानसून अभी जब पीछे होके गया है 2 महीना पहले, तो वो मानसून से वो बारिश से कहीं बादल फट जाता है, कहीं वैसे बारिश ज़्यादा हो गई तो लैंडस्लाइड हो जाता है। तो उस वजह से ये जो सड़क है, जो रोड्स हैं, आप कंडीशन देखते हैं कहीं पर ऑफ रोडिंग टाइप हो जाता है, ये सारा जो रोड का टॉप लेयर है वो निकल जाता है। तो वो चीज़ें इसमें होती रहती हैं। तो ये चीज़ें हम सोच के चलें कि हमें कुछ किलोमीटर के बाद कुछ पैच जो है वो ऐसा मिल सकता है जिसमें कि हमें अपनी गाड़ी को ज़्यादा सावधानी से चलाना पड़ता है और कहीं कहीं सिंगल लेन बन जाती है। अदरवाइज़ जो सड़क जो है वो हमारी ऐसी ही शानदार और बढ़िया सड़क मिलती है। और रास्ते में बहुत सारी टनल्स भी बन रही हैं, जो रेलवे रुद्रप्रयाग तक, हम जानते हैं ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग तक रेलवे लाइन बिछ रही है, जिसमें 83% करीबन टनल के थ्रू ही रेलवे लाइन चलेगी और रेल चलेगी। और बाकी उसका भी कुछ काम कहीं कहीं रोड्स पर आया हुआ है, तो उसकी वजह से भी कहीं कहीं रोड टूट जाती है या कहीं उसका जो टॉप लेयर है वो निकल जाता है। तो ये देखिए, हमें सिंगल रोड से जा रहे हैं। और जो आम ड्राइवर है, जैसा कि मैं आम ड्राइवर हूँ और मेरी उम्र भी काफ़ी है, तो हमारे जैसे जो दूसरे हमारे मित्र हैं जो ये सोचते हैं कि अरे हम तो दिल्ली में चला रहे हैं, हम तो करनाल में चला रहे हैं, हम तो वहाँ चला रहे हैं, हम तो राजस्थान में चला रहे हैं, हम पहाड़ों में नहीं चला पा रहे, या पहाड़ों में हम कभी छोटे मोटे पहाड़ पर गए हैं, शिमला में गए हैं, सोलन में गए हैं, लेकिन हम बद्रीनाथ नहीं जा पा रहे, हम औली नहीं जा पा रहे गए, तो क्या हम जा सकते हैं? तो मेरा ये कहना है कि आप इस रोड्स कंडीशन को देखते जाइए और खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि क्या आप आराम से जा सकते हैं। मेरे ख्याल से आप जो रोड्स कंडीशन जिस हिसाब से जा रही हैं, लंबी सड़कें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऊंचाई चढ़ाई होती है बीच में, जैसे हम शिमला मसूरी जाते हैं उसकी ऊंची मोड़ आते रहते हैं बार, लेकिन यहाँ पर क्योंकि नदी किनारे चलते हैं तो कई बार लंबी हमें सड़क भी दिखती है, जहाँ पर हम अपनी स्पीड को 50-60 आराम से कर लेते हैं। और अदरवाइज़ जो है, अगर जहाँ पर थोड़ी सी क्लिप वाले टर्न हैं तो वहाँ आप अपनी स्पीड को कम कर रख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि कोई भी एक अच्छा ड्राइवर, नॉर्मल ड्राइवर, साधारण ड्राइवर जो प्लेन में अच्छे से गाड़ी चला पा रहे हैं, वो यहाँ पर भी आराम से जा सकते हैं। क्योंकि एक तो ये शुरू में एलिवेशन है ही नहीं, जो पहाड़ है हमारे ऋषिकेश से, अगर हम 1500 फीट वहाँ से शुरू करते हैं ऋषिकेश से जाकर, तो हमारे जो प्रयाग आते हैं, देव प्रयाग, और फिर आ गए श्रीनगर, और फिर करण प्रयाग, रुद्रप्रयाग, तो ये इन सभी पर हमारा जो वो है एलिवेशन है वो कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ता है। अब क्योंकि इसमें एलिवेशन ज़्यादा नहीं है तो हमारी जो गाड़ी है वो धीरे जो है एलिवेशन पकड़ती रहती है। और श्रीनगर तो ऑलमोस्ट जो है वो ऋषिकेश जितनी हाइट पर ही है। मतलब आपको श्रीनगर से, ऋषिकेश से देवप्रयाग ऊपर थोड़ा सा गए, फिर आप श्रीनगर थोड़ा नीचे आ गए, फिर धारी देवी है। धारी देवी भी आलमोस्ट जो है वो ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है। धारी देवी आप जानते हैं ये भी एक बड़ी मान्यता वाली देवी हैं, जिनका मंदिर जो है बिल्कुल धारा के बीच में है, गंगा की। तो बिल्कुल गंगा की धारा के बीच में आपको इनका मंदिर मिलेगा और सभी श्रद्धालु लोग यहाँ जाते रहते हैं। और उसके बाद जैसे रुद्रप्रयाग आ जाता है, रुद्रप्रयाग से आप जानते हैं कि केदारनाथ बाबा का रास्ता जो है लेफ़्ट साइड में कटता है। तो वो भी जो है एक जहाँ पर हम जिन लोगों को पहले केदारनाथ जाना है वो इधर रुद्रप्रयाग से कैसे पहले जो है वो लेफ़्ट साइड में कट जो देख रहे हैं आप,
वहाँ पर जो है वो जा सकते हैं। और आगे जो है वो गंगा जी पर पुल बना हुआ है और वहाँ से रुद्रप्रयाग वाली रोड ये देखिए ये शुरू हो जाती है और ये सामने जो है ये बद्रीनाथ धाम जा रही है। तो ये उसके बाद जो है यहाँ से हम देखिए रोड बड़ी कंडीशन साफ़ सुथरी अच्छी प्लेन रोड है एकदम से। और कहीं कहीं जो भी इसमें जो विघन बाधाएं आ रही हैं जो रोड कंडीशन में, वो सिर्फ लैंडस्लाइड की वजह से हैं जो कि हमारे उसमें हुई है जो मानसून के दौरान हुई है, या थोड़ा सा जो है ये रोड्स कंडीशन जो है वो अपने कहीं ना कहीं बिगड़ती रहती है मौसम की वजह से। अदरवाइज़ जो रोड हैं वो बिल्कुल प्लेन है। यहाँ से जो है हम आगे नंद प्रयाग होते हुए गोपेश्वर की तरफ चले जाएंगे। अभी तक हमारी जो गाड़ी है हमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है चलाने में। और ट्रैफिक कंडीशन भी क्योंकि ये अभी समय क्योंकि ये महीना ही जो है नवंबर का है, तो इस समय जो है वो जो क्राउड है वो रश आवर है जो उस समय रहता है मानसून या उस जब कपाट खुलते हैं बद्रीनाथ धाम के उस समय ज़्यादा रहती हैं ये जो कंजेशन है रोड पर। इस समय बिल्कुल जो है अगर आप इस सीज़न में आएंगे बाद में मानसून के बाद वाले सीज़न में तो आपको बहुत ही सुविधा रहेगी। आपको जो होटल हैं, आपको जो खाना पीना है, होटल भी सस्ते रेट पे मिलेंगे आपको। 1/3 जो है वो आपका उसका जो फेयर है वो होगा। क्योंकि अब धीरे धीरे हम भी क्योंकि सुबह 6:30 से चले हुए थे और 5 बजे उठे थे, तो अब मेरी जो मिसेज़ हैं मैडम हैं उनको भी जो है कुछ तबीयत अच्छा नहीं लग रही थी, कुछ वॉमिट आने की लग रही थी, एक आध आ भी गई थी। तो इसलिए अब यहाँ से हम ये देखिए रुद्रप्रयाग से क्रॉस हो रहे हैं। यहाँ पर बीच सड़क में मंदिर है, ये दोनों के बीच में ये वर्ज बना हुआ है, बीच में पार्किंग भी है। और यहाँ से हम रुद्रप्रयाग से होते हुए हम आगे ये बाइकर्स हैं वो वाटर क्रॉसिंग फिर कर रहे होते हैं। करण प्रयाग और नंद प्रयाग की तरफ निकल जाएंगे। और धीरे धीरे जो है हमें लगता है कि हम बद्रीनाथ धाम तक आज तो मुश्किल ही है पहुंच पाएंगे, क्योंकि कहीं कहीं आप देखिए ये लैंडस्लाइड की वजह से ट्रैफिक रुक जाता है और एक साइड में रोक देते हैं, दूसरी साइड से फिर चालू रखते हैं। वन साइड ये देखिए इधर से आप देखिए अब शाम भी होने लगी है और थोड़ा टेल लाइट और हेडलाइट भी ऑन है। अभी लगता है कि हम लोग क्योंकि यहाँ से हमारी जर्नी अभी काफ़ी बची हुई है, क्योंकि अभी आना है गोपेश्वर आना है, पीपल कोटी है, फिर जोशीमठ है, फिर जो है गोविंद घाट और फिर बद्रीनाथ धाम है, इसलिए काफ़ी दूर है। आप देखिए यहाँ से तो अभी शाम होने वाली है। हमें भी ड्राइविंग करते हुए करीब 10-11 घंटे हो चुके हैं और हम चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ चुके हैं, जिसमें कि जोशीमठ और जो ये औली है वो है। जो औली हम वापसी में जब बद्रीनाथ धाम के दर्शन करके आएंगे तब रुकेंगे। अभी देखो ये हम विष्णु प्रयाग तक पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आप जानते ही हैं कि धौली गंगा और अलकनंदा का जो है ये यहाँ पर संगम है। और ये भी जो है सड़क से ही हमें दिख जाता है, क्योंकि हमारे पास ड्राइविंग का समय ऐसे ही था कि हम कहीं कहीं रुक नहीं सकते थे, इसलिए हमें जो भी प्रयाग सड़क से दिख जाते थे हम वो रिकॉर्ड कर लेते थे। अदरवाइज़ जो नीचे जो मेन देव प्रयाग है वो नीचे जाकर भी लोग दर्शन करते हैं। बाकी जो प्रयाग हैं उसको लोग आमतौर पर सड़क से ही देखकर शीश नवा देते हैं। अभी देखिए यहाँ से पीपल कोटी 20 किलोमीटर रह गया है और हम अब क्योंकि 5 बज चुकी है और हमारी मैडम जो है वो कह रही है कि अब देखो क्या करना है, रोक लो कहीं
वैसे भी हमें भी लग रहा है कि रात को अंधेरे में सफ़र करना पहाड़ों में ख़ास तौर से, और आगे क्योंकि थोड़ी हाइट भी है ज़्यादा, अभी यहाँ तक तो बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, हमें 4,000 फुट तक ही शायद अभी हम पहुँचे हैं। और धीरे धीरे जो है हम आगे जो जोशी मठ पर है वो हाइट ज़्यादा बताई जाती है, और वहाँ पर जो रोड भी है वो थोड़ा, क्योंकि अंदर से निकलती है तो थोड़ा सा कंजेशन भी वहाँ हो जाता है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि भाई रात को यहीं रुक जाएं और सुबह जल्दी चल पड़ें, ताकि जो है हम सुबह 9, साढ़े 9 तक 10 बजे तक जोशीमठ बद्रीनाथ तक पहुँच जाएँ। और दर्शन क्योंकि 12 बजे तक होते हैं तो हमें 12 बजे तक दर्शन हो जाए। ये देखिए संकरी रोड, एक साइड से ट्रैफिक रुकी हुई और दूसरी साइड से चलती हुई लैंडस्लाइड वाला एरिया। देखिए मैं जहाँ भी आपको ये ऐसी कंजेशन या टूटी हुई रोड दिखा रहा हूँ, इसका मतलब है कि इन्हीं जगह पर ही मुझे मिली हैं। अदरवाइज़ बाकी जगह एकदम मक्खन की तरह आपको 30 फुट रोड मिलेगी, जहाँ पर आराम से आप अपने ड्राइव को कर सकते हैं। जैसे आप शिमला में जाते हैं या बाकी और जगह पहाड़ों पर जाते हैं तो बड़े आराम से जो है ड्राइव कर सकते हैं। बस मेरा अपना ये रहता है कि भाई हम रात होते होते नई जगह पर पहाड़ों में ड्राइव ना करें। बाकी लोग जो प्रोफेशनल हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, वो तो चलते रहते हैं, लेकिन मैं क्योंकि आम आदमी हूँ, आम आपकी तरह, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि हमें रात को पहाड़ों में ख़ास तौर से नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज़ कहीं भी गाड़ी भी बिगड़ जाए या कहीं और कुछ दिखे ना, कुछ मोड़, क्योंकि हर मोड़ है यहाँ पर, तो हर जगह मोड़ ही मोड़ है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान सावधानी रखनी चाहिए। तो अब हम सोच रहे हैं कि भाई रात को रास्ते में ही कहीं होटल मिलता है अच्छा सा, तो हम वहाँ रुक जाएंगे और सुबह जो है फिर हम चलेंगे दोबारा, वो ज़्यादा हमारे लिए सुरक्षित रहेगा। पेट में दर्द हो, ये देखो एक साइड से रुकी हुई है। जैसा कि हम बताया था मैंने कि हम सुबह 6:30 बजे करनाल से चले थे, और अब हम पीपल कोटी से कुछ 15 किलोमीटर पहले ही शाम हो गई थी और हम थक भी गए थे। करीब 5:45 बजे मतलब 11-12 घंटे हो चुके थे हमें गाड़ी ड्राइव करते हुए, तो हम वहाँ पर स्टे करके अब सुबह फिर निकले हैं। यहाँ पर पीपल कोटी हमने क्रॉस कर लिया है। देखिए ऐसी सड़क कंडीशन है कुछ, और कुछ हल्का जो 30 फुट है वो भी 20 फुट में या 15 फुट में नैरो रोड, थोड़ी नैरो रोड हुई है। और लेकिन वो दिखा मैं आपको वही रहा हूँ, फिर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो कि थोड़ा ख़राब पोर्शन है, थोड़ा टफ़ है। टफ़ तो क्या है, लेकिन थोड़ा नैरो हो गया क्योंकि लैंडस्लाइड वहाँ पे होती रहती है। और धीरे देखिए आप, ये रोड भी थोड़ा टूट जाती है और हम धीरे धीरे उसमें से निकलते हुए, और आप गंगा जी के किनारे आप ये सारी ड्राइव जो है करीबन 250 किलोमीटर की हम ऋषिकेश से और बद्रीनाथ धाम तक करते हैं। 250-300 किलोमीटर अगर हम ये देखिए करीब चलते हैं, और गंगा जी के किनारे ज़्यादातर जो सड़क है बहुत ही अच्छी है, 90% मैं कहूँगा, और जो 10% है वो बीच में लैंडस्लाइड देखिए होती रहती है। कहीं वो रिपेयर भी चल रही है, कहीं जाली भी लगाई जा रही है, जिसकी वजह से भी थोड़ा सा रुकना पड़ता है एक साइड। और देखिए ये भाई साहब जो है वो अड़ा के बैठ गए हैं गाड़ी, और आगे पीछे करके जैसे तैसे वो निकाली है हमने भी, ऐसे ज़्यादा क्योंकि थोड़ा नैरो आ जाती है जब कहीं सड़क लैंडस्लाइड हो रखी है। तो यूँ करते हम आराम से जो है वो भोले बाबा और बद्रीनाथ धाम का नाम लेते हुए, बद्री विशाल विष्णु जी का नाम और लक्ष्मी नारायण लक्ष्मीपति बालाजी, इनका स्मरण करते हुए हम आगे गोविंद घाट पहुंच गए। गोविंद घाट में वो वाली रोड बहुत ही अच्छी बन चुकी है,
और जैसे ही हम विष्णु प्रयाग क्रॉस करते हैं वहाँ पर भी काफ़ी बहुत अच्छी सुंदर रोड बन गई है। ये कुछ बीच बीच में पैच मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इस तरफ ध्यान ना दें, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। अदरवाइज़ मक्खन की तरह रोड है सारी, और कोई भी आम ड्राइवर यहाँ तक आराम से आ सकता है, बस थोड़ी सावधानी चाहिए। और आप जो है गोविंद घाट तक ऐसी बिल्कुल बढ़िया पेट्रोल पंप भी आपको खूब सारे मिलेंगे, और गोविंद घाट से आप फूलों की घाटी और हेमकुंड साहब भी जा सकते हैं। और वहाँ पर भी जो है उसके बाद जो है बस हम थोड़ी ही दूर रह जाता है यहाँ पर जो बद्रीनाथ धाम है। उससे पहले बद्रीनाथ धाम से पहले आप जानते ही हैं कि एक सड़क पर ही मंदिर है, हनुमान चट्टी है, करीबन 10-12 किलोमीटर पहले आते हैं हनुमान चट्टी आता है, सड़क पर ही आप दर्शन थोड़ा सा वहाँ पर लोग माथा टेक लेते हैं और प्रसाद बांट लेते हैं, और उसके दर्शन करके आप वह सीधे बाबा के दर्शन करिए, बद्री विशाल के दर्शन करिए। और आपको चलिए बद्री विशाल का जो है दीदार 1 सेकंड के अंदर अंदर हम करवाने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा जो है आपका यहाँ से निकल जाए इस टाइट रास्ते से, फिर हम आगे जो है आपको बद्री बाबा की जो है नगरी हम पहुँचने वाले हैं। और बद्री बाबा की नगरी भी आप देखेंगे बहुत ही अच्छी बन चुकी है, आपको मज़ा आएगा वहाँ घूमकर। मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा वो, तो आप अंत तक बने रहिए। और अगले वीडियो की भी जो है जिसमें हम बद्री बाबा के दर्शन करेंगे, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। और मंदिर के अंदर तक जाकर हम दर्शन करके आएंगे, और उस बद्री बाबा की नगरी, बद्री विशाल की नगरी और जो माना गांव है वहां तक भी हम जाएंगे, और वहां तक की भी वीडियो को हम आपको दिखाएंगे। तो हम पहुंचने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम वहां पहुंचने वाले हैं, क्योंकि ये हम जो सुबह चले थे जहाँ से, ये देखिए एक सुरंग आ रही है, और छोटी सुरंग है, ज़्यादा बड़ी नहीं दिख रही। और सुबह चले थे हम, तो हमें जो वहाँ से करीबन हम 80 किलोमीटर शायद रह गया था हमारा, और 85 किलोमीटर हमने 2.5-3 घंटे में उसको तय कर लिया। और 9:30 बजे, 9:45 बजे हम के करीब उम्मीद कर रहे हैं कि बद्रीनाथ धाम तक पहुंच जाएंगे, और हमारे पास 2 घंटे होंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्राउड नहीं है, तो हम दर्शन कर पाएंगे। जय बाबा बद्री विशाल। देखिए ऐसी ही रोड जो है वो हमें ज़्यादातर मिली है, और आप आराम से जो है ड्राइव करते हुए यहाँ तक आ सकते हैं। और ये देखिए एक वाटरफॉल रोड पर ही, एक ये छोटा सा ब्रिज भी वहाँ रखा हुआ है, ताकि आप लोग आएँ और थोड़ा फोटोग्राफी कर लें। लेकिन अब हमें बद्री बाबा के दर्शन करने हैं। और ये हम यहाँ पर देखिए बाबा की नगरी में हम पहुँच चुके हैं, और नीचे जो है जो क्या नाम अलकनंदा बहती हुई नीचे, जो आप जानते ही हैं कि आगे अलकनंदा गंगा जी ये संगम है, पिंडारी, मंदाकिनी, अलकनंदा, भगीरथी, फिर ये सब जाकर वो धौली गंगा, ये सभी संगम होते होते हमारे फिर ऋषिकेश में गंगा जी रुद्रप्रयाग के बाद बन जाती है। और अभी हम बद्री बाबा की नगरी में पहुंच चुके हैं, और जो अगला वीडियो है अभी हम दूर से वीडियो आपको दिखा रहे हैं, और सामने बद्री बाबा के दर्शन, और पीछे विशाल पहाड़, बड़े बड़े गगनचुंबी पहाड़। इसलिए इस बाबा को हम विष्णु तिरुपति को हम बद्री विशाल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतने बड़े बड़े पीछे पहाड़ हैं गगनचुंबी, और नीचे से उगते हुए दिखते हैं हमें, नीचे से लेके और ऊपर तक। तो यही इसलिए बद्री विशाल के दर्शन यहाँ पर सभी करने आ चुके हैं। और देखिए हम भी जो है और बाबा के दर्शन करने के लिए आ गए हैं यहाँ पर, और नगरी में अभी हम अगले वीडियो में लाइन में लगकर और आपको बाबा की जय बाबा बद्री विशाल, जय बाबा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।